नमस्कार। आज से हम श्री रामचरितमानस की एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम तुलसीदास जी की अमूल्य रचना का पाठ करेंगे और साथ ही उसका सरल और गहन अर्थ भी समझेंगे। उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं है, बल्कि उसमें छिपे हुए भक्ति, ज्ञान और जीवन के संदेश को हृदय तक पहुंचाना है। तुलसीदास जी अपनी महान रचना श्री रामचरितमानस की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। किसी भी शुभ कार्य की परंपरा यही रही है कि पहले ईश्वर और देवी देवताओं का स्मरण किया जाए। सबसे पहले वे माता सरस्वती और गणपति भगवान का वंदन करते हैं। माता सरस्वती वाणी और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अक्षरों, शब्दों और शुभ कार्यों का आरंभ इन दोनों के आशीर्वाद के बिना सफल नहीं हो सकता। इसके बाद वे भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि भगवान शिव श्रद्धा के प्रतीक हैं और माता पार्वती विश्वास का स्वरूप हैं। श्रद्धा और विश्वास दोनों के बिना साधक अपने हृदय में स्थित ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसके बाद गुरु की महिमा का वर्णन आता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे चंद्रमा सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, वैसे ही शिष्य गुरु की कृपा से ही ज्ञानवान बनता है और बोलने योग्य बनता है। गुरु ही वह ज्योति है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। आगे वे भगवान हनुमान का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, हनुमान जी राम और सीता के गुणों को आत्मसात करने वाले हैं और रावण जैसे असुर का नाश करने वाले हैं। उसके बाद तुलसीदास जी वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी माता सीता का वंदन करते हैं। वे कहते हैं कि सीता जी संपूर्ण सृष्टि की आधार शक्ति हैं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों की संचालिका हैं और राम की प्रिया हैं। सीता जी के बिना राम कथा अधूरी है, क्योंकि वे शक्ति और भक्ति का संगम हैं। इसके बाद भगवान श्री राम का स्मरण आता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके चरण ही संसार रूपी समुद्र से पार जाने का एकमात्र सेतु हैं, उन परमेश्वर श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। उनके चरणों का स्मरण ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा का वर्णन अनेक वेदों, पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। कहीं कहीं इसका रूप भिन्न भी है, लेकिन मैंने यह रामचरितमानस केवल अपने आत्मिक सुख और हृदय की संतुष्टि के लिए रचा है। यह रचना मेरे लिए भक्ति का मार्ग है और आनंद का साधन है। इस प्रकार तुलसीदास जी अपने ग्रंथ की शुरुआत अत्यंत विनम्रता के साथ करते हैं। वे हमें यह शिक्षा देते हैं कि भक्ति और ज्ञान का मार्ग गुरु, श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर की कृपा के बिना पूर्ण नहीं हो सकता।